ये है राजकुमारी मरियम, जिसका बेशकीमती खजाना लूट न जाए इसलिए उसके पिता ने ये लोग लगाया होता है, क्योंकि इस देश के सेनापति से लेकर देश के लोग तक इस लोग को खोलने में लगे होते हैं। लेकिन आखिर में कौन ये लोग खोल पाएगा और इस बेशकीमती खजाने को अपना बना पाएगा, ये तो मूवी के आखिर में पता चलेगा। मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों के ग्रुप को देखते हैं जो हिप हॉप गाने पर डांस करते हुए हमें इस देश की व्यथा बयां करते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोगों पर गलत तरीके से बहुत ही ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है। इसके बाद हमें एक जेल में इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाई जाता है, जिसका नाम रॉबिन हुड है। रॉबिन को धर्म के नाम पर युद्ध करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल के एक कमरे में ले जाया जाता है। तभी उनमें से एक गार्ड उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, पर रॉबिन कुछ भी नहीं बोलता, जिसके कारण वो गार्ड उसकी जीप को ढीली करने वाले औजार से उसे सजा देता है और रॉबिन कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर थका हुआ गार्ड रॉबिन को चेन से बांध देता है। तभी रॉबिन के पास बैठा हुआ कैदी, जिसका नाम असनीज होता है, वो बोलता है कि वो दोबारा तुमसे पूछताछ करेंगे। और फिर गार्ड के जाने के बाद दोनों एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं और जल्दी उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। रॉबिन को किसी गंभीर कारण की वजह से बंदी बनाया गया था, जबकि असनीज को सिर्फ सड़क पर चलने के कारण जेल में डाल दिया गया था। और जल्दी वो दोनों यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और वो मेटल की बार पर अटैक करते हैं जो कि उनकी जंजीरों से बंधी हुई थी। और किस्मत से वो बार भी टूट जाती है और अब वो दोनों अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं। और फिर वो दोनों जेल में बंद सभी लोगों को आज़ाद करके वहाँ के एक रास्ते से होकर भाग जाते हैं। अब अगले सीन में रॉबिन और असनीज एक समुद्र के किनारे पर आते हैं, जहाँ पर रॉबिन असनीज को धन्यवाद करता है क्योंकि उसने जेल से भागने में उसकी मदद की थी और इसी दोस्ती के कारण वो किसी भी परिस्थिति में उसकी मदद करने का वादा करता है। अब ये सुनकर असनीज अपनी जेब से एक तस्वीर निकालता है जो कि उसके बेटे की होती है, जिसका नाम अपूत था। वो तस्वीर रॉबिन को देखकर उसे ढूंढने के लिए कहता है, जो कि इंग्लैंड में है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो स्टूडेंट वीजा पर वहाँ पर गया है। अब रॉबिन ये सुनकर उसकी देखभाल करने का वादा करता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो एक सामान्य इंसान के जैसे नाव पर यात्रा करने के बजाय तैरकर इंग्लैंड जाता है और वहाँ पर पहुंचने के बाद वो एक घोड़े की मदद से अपने घर की तरफ जाने लगता है। अब वो रास्ते पे से घर जा ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ सैनिक दिखाई देते हैं जो कि एक अफ्रीकन लड़के को मार रहे होते हैं। अब रॉबिन को लगता है कि जरूर ये लड़का अपूत ही होगा, क्योंकि इस इलाके में और कोई भी अफ्रीकन लड़का नहीं था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए दौड़ता है और अपने अच्छे लड़ने के हुनर के कारण सभी को हरा देता है। अब इसके बाद वो दोनों घोड़े पर सवार होकर रॉबिन के घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब वो वहाँ पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि घर को एक आदमी खींच कर ले जा रहा होता है। तभी रॉबिन गुस्से में उस आदमी के पास जाता है और उसे पूछता है कि ये क्या चल रहा है। वो आदमी उसे एक लेटर देता है और जब रॉबिन उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके टैक्स समय पर न भरने के कारण उसका घर जब्त कर लिया गया है। अब रॉबिन उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि वो जेल में बंद था, जिस वजह से वो टैक्स नहीं दे पाया, पर वो आदमी उसकी एक भी नहीं सुनता और घर लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब ये देखकर रॉबिन काफी उदास हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ। तभी उसे अपना अंधा नौकर बिल्किन दिखता है। अब बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिलकर ये दोनों काफी खुश होते हैं, पर जल्दी रॉबिन फिर से दुखी हो जाता है जब उसे ये पता चलता है कि उसके पिता का निधन हो गया है और उसके दूर रहने की वजह से उसकी माँ, भाई, कुत्ता, बिल्ली और सुनहरी मछली भी मर गई है। इसी बातचीत के दौरान बिल्किन उसे एक लॉकेट देता है जो कि उसके पिता की आखिरी निशानी थी। रॉबिन उससे पूछता है कि इसके अंदर क्या है, तब बिल्किन उसे कहता है कि इसके अंदर दुनिया के सबसे बड़े खजाने की चाबी है। अब रॉबिन, अपूत और बिल्किन बात कर ही रहे होते हैं कि तब एक लड़का जंगल से भागता हुआ उनके पास आता है। तब रॉबिन उसे पूछता है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तभी वो बताता है कि शेरिफ अपने लोगों के साथ उसका पीछा कर रहा है। तभी इतनी देर में शेरिफ भी अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है और लड़के को उसे देने को कहता है, लेकिन रॉबिन ऐसा करने से मना कर देता है और सभी के सामने शेरिफ का मजाक उड़ाता है। अब वो वहाँ से जाने से पहले रॉबिन से बदला लेने की कसम खाता है। अब इसके बाद हमें दिखाई जाता है कि वो शेरिफ प्रिंस जॉन से मिलता है और वो उसे बताता है कि रॉबिन उसके पीछे आ रहा है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस साम्राज्य के शासक के रूप में प्रिंस जॉन एक्टिंग करता है, जबकि उसका भाई जो कि असली राजा है वो धर्म का युद्ध करने के लिए गया हुआ है और इसी का फायदा उठाकर प्रिंस जॉन यहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। अब इस बात को सुनकर जॉन डरने लगता है और वो एक डायन के पास जाता है जिसका नाम विंट्री था। जॉन विंट्री को पूरी बात बताता है और उससे रॉबिन को हराने का तरीका पूछता है। विंट्री मदद करने के लिए मान जाती है, लेकिन बदले में वो अपने क्रश शेरिफ को पाने में मदद मांगती है। हालांकि प्रिंस को यकीन है कि शेरिफ कभी भी इसके लिए नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी वो हाँ कह देता है। अब हम अगले सीन में रॉबिन और उसके साथियों को देखते हैं जो कि मेल की तरफ जा रहे होते हैं, पर तभी उनके आगे पुल पर लिटिल जॉन नाम का एक दानव दिखाई देता है। अब रॉबिन उससे कहता है कि हमें आगे जाने दो, पर वो कहता है कि तुम्हें सबसे पहले टोल टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन रॉबिन मना कर देता है, जिस वजह से दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और रॉबिन उसे हरा देता है और नदी में फेंक देता है। लेकिन उसे तैरना तो आता ही नहीं था और वो डूबने लगता है, जिस वजह से रॉबिन उसकी मदद करता है और उसे बाहर निकालता है, जिस वजह से वो लिटिल जॉन का भरोसा जीत लेता है और लिटिल जॉन को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब वो पांचों प्रिंस जॉन के मेल के पास जाते हैं और हम अगले सीन में देखते हैं कि प्रिंस जॉन और शेरी पार्टी कर रहे होते हैं और जल्दी प्रिंस जॉन की भतीजी मरियम भी पार्टी में शामिल हो जाती है और सबको देखने लगती है। अब शेरिफ मरियम की सुंदरता को देखकर उसे छेड़ने लगता है, पर मरियम उस पर कोई भी ध्यान नहीं देती।
तभी रोबिन एक मरे हुए सुअर को अपने कंधे पर लेकर अंदर आता है और उसे शाही टेबल पर गिरा देता है। जॉन और शेरिफ ये देखकर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन मरियम को ये बहुत अच्छा लगता है और वो उससे प्रभावित भी होती है। फिर रोबिन अपना परिचय देकर मरियम के हाथ पर किस करता है और ये देखकर शेरिफ गुस्सा हो जाता है और वो रोबिन को लड़ने की चुनौती देता है और सभी गार्ड्स रोबिन पर हमला कर देते हैं। अब रोबिन कुछ देर तक तो बहादुरी से लड़ता है, लेकिन गार्ड्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो हारने लगता है। तभी रोबिन के साथी वहाँ पर आ जाते हैं और जॉन के गार्ड से लड़ने लगते हैं। अब वो कुछ ही समय में सभी को हराकर वहाँ खड़े सभी लोगों को प्रभावित कर देते हैं। अब जाने से पहले रोबिन जॉन को चेतावनी देता है कि वो टैक्स को कम कर दे, नहीं तो अगली बार वो उसे नहीं छोड़ेगा। अब अगले सीन में लिटिल जॉन लड़ने के लिए कुछ आदमियों को इकट्ठा करता है, पर रोबिन अपने बोरिंग भाषण के कारण किसी को भी प्रभावित नहीं कर पाता। अब ये देखकर अपूत आगे आता है और एक बड़ा ही इंस्पायरिंग भाषण देता है और ये सुनकर लोगों की भीड़ काफी खुश हो जाती है और वो रोबिन के साथ इंग्लैंड के अत्याचारी राजा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अगली सुबह सब रॉबिन हुड की तरह तैयार होकर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और रोबिन उन सभी को ट्रेनिंग में लीड करता है, पर उन लोगों में कुछ तो फाइट में इतने खराब होते हैं कि वो डमिस को भी नहीं हरा पाते। वहीं दूसरी तरफ मेल में शेरिफ रोबिन को मारने के लिए इटालियन माफिया डॉन कीबो को बुलाता है। कीबो मानी अपने साथ दो साथियों को लाया था, एक है म्यूट असासन डर्टी ईसो और दूसरा है फिरती लुका, जिसने तीरंदाजी में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीते थे। अब काफी बातचीत करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो रोबिन को तीरंदाजी के मुकाबले के लिए बुलाएंगे, जहाँ पर लुका उसको हरा देगा और जब रोबिन के लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे और उसे हारा हुआ मानेंगे तब डर्टी ईसो उसे चुपके से मार देगा। अब इस प्लान को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं, पर इन सब की सारी बातें मरियम ने सुन ली थी और जल्दी ये सारी बात अपनी नौकरानी को बता देती है, जिसके बाद वो महल के बाहर जाकर रोबिन को सारी बात बताने का प्लान बनाती है। मरियम अपने घोड़े को बुलाती है और उस पर कूद जाती है, पर जब रोडवेज की बारी आती है तब उसका घोड़ा आगे चला जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों रोबिन के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और शेरिफ के प्लान के बारे में सब कुछ बता देती है, इसलिए रोबिन वादा करता है कि वो इन सबसे दूर रहेगा। पर जब उसने तीरंदाजी का नाम सुना तो उसके मन में कुछ और ही विचार आने लगते हैं और भले ही उसकी जान चली जाए पर वो इस तीरंदाजी के मुकाबले में पार्ट जरूर लेगा, ये उसने डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद रोबिन अपने लोगों को एक शो दिखाता है और पर्दे के पीछे से गाना गाने लगता है। फिर वो अपनी तलवार निकालता है, पर पर्दे के दूसरी तरफ के लोग कुछ और ही सोचने लगते हैं। अब शो खत्म होने के बाद रोबिन मरियम को एक जगह पर ले जाता है और उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगता है, पर जैसे वो उसके करीब आने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके खजाने पर तो ताला लगा हुआ है। फिर मरियम उसे बताती है कि ये ताला उसके पिता ने लगाया है ताकि वो बुरे लोगों से बची रहे। तभी वहाँ रोडवेज आ जाती है और वो बोलती है कि हमें देरी हो रही है। फिर दोनों अपने घोड़े पर सवार हो जाती है और रोबिन उससे दोबारा मिलने का वादा करता है। अब तीरंदाजी के मुकाबले का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर दुनिया भर से कई सारे तीरंदाज जीतने की उम्मीद के साथ आए हुए होते हैं। अब रोबिन भी उन सभी के साथ वहाँ पर आ जाता है और उन्होंने लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे, जबकि रोबिन ने बूढ़े आदमी के कपड़े पहने हुए थे। अब जल्दी मुकाबला शुरू होता है, पर सिर्फ दो इंसान ठीक से निशाना लगा पाते हैं और वो दोनों और कोई नहीं बल्कि रोबिन और लुका होते हैं। अब ये देखकर शेरिफ जान जाता है कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि रोबिन ही है, जिसने अपना रूप बदला हुआ है। अब इसी बीच डर्टी ईसो पासी के एक टावर में छिपकर रोबिन पर शूट करने के लिए तैयार होता है और वही लुका और रोबिन के बीच में पहला मैच ड्रॉ हो जाता है। फिर उन्हें दूसरा मौका दिया जाता है। अब रोबिन पहले जाता है और निशाना लगाता है, पर तभी वो अपने ओल्ड मैन की ड्रेस को निकालकर सभी को बताता है कि वही रोबिन है। ये देखकर मरियम काफी खुश होती है। हालांकि फिर से एक बार जब लुका की बारी आती है तो वो अपने तीर को रोबिन के तीर के ऊपर ही मार देता है और ये देखकर लोगों की भीड़ लुका की वाहवाही करनी शुरू कर देती है और उसी समय रोबिन को हारा हुआ कहने लगती है। अब ये सुनकर रोबिन को बड़ा ही सदमा लगता है, क्योंकि वो कभी भी तीरंदाजी के मुकाबले में नहीं हारा था। तभी वो मूवी की स्क्रिप्ट को निकालता है और देखता है कि सब कुछ ठीक ही है या फिर नहीं, पर स्क्रिप्ट पढ़कर उसे पता चलता है कि उसके पास एक और मौका है। जिसके बाद जॉन और शेरिफ भी स्क्रिप्ट देखते हैं और ये बात मान लेते हैं। जिसके बाद बिना समय गवाए रोबिन अपना तीर निकालता है, लेकिन जैसे वो शूट करने के लिए तैयार होता है कि तभी लुका उसे धक्का दे देता है, पर फिर भी तीर सभी दर्शकों के बीच से होकर निशाने पर लग जाता है, जिससे वो ये मुकाबला जीत जाता है। और ये साबित हो जाता है कि मूवी के राइटर्स अपने हीरो को जिताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब रोबिन अपने जीत का जश्न मना रहा होता है और ये देखकर शेरिफ अपने आदमियों को उसे गिरफ्तार करने के लिए कहता है। अब ये देखकर मरियम डर जाती है और शेरिफ से शादी करने के लिए मान जाती है, पर तभी जब वो रोबिन को जाने दे, अब शेरिफ उसकी बात मान जाता है और उसे छोड़ देता है। फिर वहाँ शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अब अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर रोबिन और उसके साथियों के गले में फंदे लगाए जाते हैं ताकि मरियम का मन न बदले। अब मरियम एक खूबसूरत ड्रेस में अपने चाचा प्रिंस जॉन के साथ आती है, जिसके कारण रोबिन को सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए शेरिफ तुरंत शादी की प्रतिज्ञा लेने के लिए कह देता है। पर जब मरियम की बारी आती है तो वो हिचकिचाती है, पर तभी वहाँ पर अपूत आ जाता है और वो एक तीर की मदद से रोबिन की रस्सी को काट देता है, जिसके बाद वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर शेरिफ मरियम को उठाकर ले जाता है और वो उसे अपने कमरे में ले जाकर उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर जैसे वो आगे बढ़ता है कि तभी उसे एक लोग दिखता है
जिसे वो ड्रिलिंग मशीन की मदद से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक नहीं खोल पाता। और तभी रॉबिन कमरे में आ जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर इसी दौरान रॉबिन का लॉकेट टूट जाता है और उसमें से एक चाबी निकलती है। और ये हैरानी की बात होती है कि ये चाबी उस ताले पे पड़ते ही उसमें पूरी तरह से फिट हो जाती है, जिसका मतलब है कि मरियम का खजाना अब लूट पाएगा और यही देश का सबसे बड़ा खजाना है। अब ये देखकर वो ये देखते ही रह जाते हैं। पर जल्दी वो अपनी लड़ाई पर फोकस करते हैं और रॉबिन अपनी तलवार से शेरिफ को घायल कर देता है, जिससे वो फर्श पर पड़ा होता है। अब विंट्री उसके पास आती है और उसे कहती है कि उसके पास एक गोली है जो उसे बचा सकती है, पर वो उसे ये गोली तभी देगी जब वो उससे शादी करने के लिए वादा करेगा। अब कोई ऑप्शन न होने के कारण शेरिफ मान जाता है और विंट्री उसे बचा लेती है और उसे घसीट कर अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद मरियम और रॉबिन सबके सामने शादी कर लेते हैं। और तभी राजा भी अपने युद्ध से लौट आता है और अपने भाई की बुराई के लिए उसे बंदी बनाने का आदेश देता है। साथ ही वो रॉबिन की बहादुरी के लिए उसे सम्मानित भी करता है। अब इसी के साथ रॉबिन और मरियम एक दूसरे को किस करते हैं। और मूवी की एंडिंग में जब रॉबिन मरियम के साथ खजाने को खोलने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि उसके पास जो चाबी है उससे भी ताला नहीं खुलेगा। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।